बाबा, आग्रह करती हूँ, अधिकार से कहती हूँ, चलिए बाबा, हम सभी बच्चे आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, आपको ले जाने आई हूँ। हम सभी निराकार आत्माएं बाबा के साथ परमधाम से उतरती हुई, सूक्ष्म वतन में आती हुई, भागीरथ तन को साथ में लेते हुए हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाते हैं। बाप दादा मेरे साथ में समदल पर और मैं बाबा के सामने, एकदम समदल के नजदीक। दृष्टि से मेरी वृत्ति कृति वातावरण सब बदल रही है। बाबा मुझे अपने समान बनाने के लिए अपना हर संभव हाथ मुझे दे रहे हैं और मैं अपने बदलते हुए स्वरूप को देख रही हूँ। इन ईश्वरीय महावाक्यों से, इन ज्ञान रत्नों से मैं वो रोयल आत्मा जो ज्ञान रत्नों से खेल रही हूँ। चलिए, वर्णों की बाजोली के साथ ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, अपनी विशेषताओं को निकालते हैं। इसी के साथ शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी महान आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 25 अगस्त 2024 के आज के अव्यक्त महावाक्य है। मुरली का टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। है ना। ये वाणी तब चली थी जब सितंबर में 11 डेट को जो अमेरिका में प्लेन का हमला हुआ था, है ना, 2 टावर को ध्वंस किया गया था, उसमें जो आतंकवादी हमला हुआ था, तब बाबा ने ये उसके बाद ये वाणी चलाई हुई है। तो बाबा उसको ध्यान में रखकर उसके आगे की 2 जो वाणी गई वो थी भूकंप के बाद की, है ना। फिर उसके बाद ये तो बाबा समय भी बता रहे कि देखो समय कैसा चल रहा है और कैसे प्रकृति परिवर्तन हो रही है और कैसे प्रकृति के प्रकोप भी चल रहे हैं। प्रकृति भी हमारा इंतजार कर रही है, समय भी कर रहा है, एडवांस पार्टी भी कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा ने बहुत अच्छे से गुह्य डायरेक्शन दी है बाबा आज इस मुरली में, है ना। बहुत प्यारा सा वरदान भी बाबा ने दिया है, बहुत अच्छी सी, जैसे बाबा खुश होकर एक मुरली की शुरुआत में ही हमें बहुत ही मीठा सा वरदान विधि के साथ दे रहे हैं। साधन भी बताए, निशानियां भी बताई है बाबा ने। फिर बाबा ने कुमार कुमारियों से भी बातें की है, ठीक है। और हमें क्या क्या करना है, बहुत ही जिम्मेवारी पूर्वक हमें कैसे अपने कर्तव्य और जिम्मेवारी निभानी है वो भी बताए हैं। अभी आप सभी बताए पॉइंट्स, फिर लास्ट में हम लेते हैं। ओके जी, ओम शांति। आज कम आत्माएं जुड़ी हुई है, तो जितनी हैं वो जिम्मेवारी से फटाफट पॉइंट्स बताएं। हाँ, एक दूसरे की हम राह नहीं देखे, ठीक है। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सत्यवादी बनो और समय प्रमाणे पापा ने कहा है कि रहम दिल बनो। बाप दादा भी बच्चों से मिलन मनाने भाग भाग कर आए हैं, तो बच्चे भी पापा से मिलन मनाने भाग भाग कर आए हैं। पापा ने वरदान दिया है कि अमृत वेले और कर्म योगी में सदाए अपने वरदान को पापा ने कहा है याद रखो और पापा को सदाए नैनों में दिल में समाये रखो। पापा ने कहा है पापा को दिल में और नैनों में कौन समा सकेगा? जो बाबा ने कहा है सत्य होगा, सच्ची दिल पर बाबा साहिब राजी होता है। ओम शांति। तो यहाँ बाबा ने हमें शुरुआत में वरदान भी दिया है। अगर आप में से कोई बोलना चाहे बीच में हमें टोक देना। बाबा ने कहा आज इस घड़ी, क्योंकि उस वक्त ये जो हमला हुआ था उसके बाद क्या हुआ कि सभी ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, लोगों ने टिकट्स कैंसिल करवा दी,
लेकिन बाबा के जो बच्चे थे वो हिम्मतवान बनकर आए, फॉरेनर्स। तो बाबा को बहुत प्यार आया, आज अपने विदेशी बच्चों पर बहुत ज्यादा प्यार आया। इसलिए बाबा ने कहा मेरे बच्चे पर मुझे बहुत नाज है। और नाज हुआ इसलिए बाबा ने क्या किया, हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा को विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं आज। तो आज इस घड़ी, हाँ, जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा। देखो भगवान खुश होकर, हमने देखा है ना अब तक सीरियल्स में, पिक्चर्स में हम देखते हैं कि भगवान खुश होते हैं, फिर वरदान देते हैं और वो वरदान फलीभूत हो जाता है। तो आज जब भी हमने ये मुरली पढ़ी, है ना, जैसे जब सेंटर पर चल रही थी तो तुरंत दीदी ने बोला कि आपको वरदान लेना है, तो सबने अपने हिसाब से लिया। तो आज हमें भी वो वरदान दोहराना है। आप सभी ने भी लिया होगा ना सेंटर पर जब मुरली सुनी तो। तो इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा। है। फिर क्या करना है, वरदान तो मिल गया, अब उस वरदान को फलीभूत करने के लिए बाबा ने विधि बताई है। सहज मिलेगा, लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, मतलब निरंतर उस वरदान की स्मृति रहे। तो इसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एकदम से याद नहीं रहता। तो कहीं दीवार पर जहां आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना गुजारते हो, या डायरी में पहले पेज पर, हाँ, या मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां भी आप चाहो उस वरदान को टाइप कर लो, लिख लो, जो बार बार आपकी, क्योंकि भगवान ने आज खुश होकर दे दिया है। वैसे तो हमें तो रोज वरदानों से हमारी पालना होती है, कोई हमारे लिए अब वरदान ऐसे हो गए इजी इजी, है ना, लेकिन बाबा इसमें से भी स्पेशल वरदान दिया आज हमें, जो चाहिए वो ले लो, तो हम थोड़ी बाकी रखेंगे। हाँ, तो उसको बार बार क्या करना है, अमृत वेले और कर्मयोग स्थिति में उसको रिवाइज करना है। फिर दिल सिकस नहीं होना। अब उस वरदान को रिवाइज करेंगे बार बार तो हमें दिल सिकस होंगे ही नहीं। तो वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है। अब बाबा ने एक सीन विजुलाइज करा कि बाबा को कैसे रखना है। तो जैसे सदा नैनों में बाप को समा कर रखना, अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी देखो, इसमें चार बातें बाबा ने बताई, फायदा बताया। अगर बाबा नैनों में समाया हुआ है तो क्या क्या हो सकता है। एक तो नंबर वन, किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। सेकंड, मेहनत से छूट जाएंगे। थर्ड, और तरफ नजर जाएगी ही नहीं। चौथा है, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, है ना। अगर बाबा को अपने नैनों में समा लिया, अपने दिल में समा लिया है, नैनों में समाना मतलब दिल में समा लेना, है ना। तो इससे ये एक चार बातें। फिर बाबा ने इसकी विधि बताई कि दिल में नैनों में समाने की विधि क्या है। तो बाप दादा मतलब साहेब को राजी करो। अब चेक करो कि कितने परसेंटेज में बाबा राजी हुए। तो किसी ने 99 बोला, किसी ने 75 बोला, तो भी बाबा उन पर आफरीन दे रहा है कि देखो मेरे बच्चों पर मैं आफरीन हूँ। फिर बाबा ने आज साधन बताया, बाप दादा को राजी करने का साधन क्या है, सच्ची दिल, है ना। और उसके लिए सदा बाबा ने कहा है, सच्चे दिल पर साहिब राजी होते हैं। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी है, हर कर्म में सत्यवादी। अब देखो यहाँ यहाँ गुह्यता, मुरली गुह्यता की ओर आगे जा रही है कि हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता महानता है, जो सच्ची दिल वाला है ना। तो उसके भी 5 निशानियां बाबा ने बताई कि जो सच्ची दिल वाला है वो कैसा होगा। तो अपने आप को चेक करते जाओ। वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, हाँ, 5 बातें, संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क, इन 5 बातों में वो राजयुक्त होगा। राज को समझ कर करने वाले, चलने वाले, और हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है क्या। तो उसको परखो कैसे। जो राज जानता है वो कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा। देखो पहले तो अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम अपने को देखकर दिल सिकस हो जाते हैं, हम अपने से ही नाराज होते हैं, हम किसी और से अब नाराज नहीं होते। हमें पता चल गया है कि किसी से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने पुरुषार्थ को देखकर या दूसरे की पुरुषार्थ से अपना पुरुषार्थ भेंट हो जाता है, जब कंपैरिजन करते हैं तो कभी कभी मायूसी आ जाती है, या कोई बड़ा पेपर आ गया होता है तो थोड़ा हम दिल सिकस हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, कभी भी अपने स्वस्थिति से वो नाराज नहीं होगा जो राजयुक्त होता है, अर्थात दिल सिकस नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति में, स्मृति में, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, किसी को नाराज नहीं करेगा। मतलब मेरे संकल्प में ऐसा भी नहीं कि मैं इसको ये बता दूंगी, हाँ, इसको ये समझा दूंगी, इसको करके बता देते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, इनको ये करके बता देते हैं, मतलब कुछ भी नाराजगी हमारे संकल्प, वृत्ति, दृष्टि में भी नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा है। तो क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला है, मतलब वो दूसरों के स्वभाव संस्कार को भी जानता है और अपने आप को भी अच्छे से जानता है ना। सपोज अपने अंदर से कोई विकार आ रहा है तो हम देख रहे हैं साक्षी होकर उस विकार को कि नहीं, मेरे अंदर लोभ आ रहा है, हाँ, मेरे अंदर ईर्ष्या आ रही है,
कि मेरे अंदर का ये मायावी संस्कार जागृत हो रहा है, तो हम उस वक्त साक्षी होकर उस विकार को, उस पुराने संस्कार को देखते हैं ना, तो हम उसके वशीभूत नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने साक्षी होकर देखना सीख लिया है उसको। ठीक है, तो हमें पुराने अपने और दूसरे स्वभाव संस्कार को हम जानने वाले होंगे। तो बाबा ने इसकी भी विधि बताई, राजी करने की विधि क्या है, तो राजयुक्त चलना। राजयुक्त क्या भी डेफिनेशन बाबा ने बताई उसकी, ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करे, है ना मैं खुद अपने से नाराज, ना औरों से। तो सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी शुभ और शुद्ध रखो सदा। कैसे? स्वप्न भी मेरा शुभ और शुद्ध हो, मतलब कितनी कितनी डेप्थ में हमने प्योरिटी बाबा सिखा रहा है। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने से संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं, क्योंकि बाप जिम्मेवार है। हम मेन मेन पॉइंट बता रहे हैं। बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए बाबा की जिम्मेवारी है, बच्चों को ले जाने की। तो बच्चों को निश्चिंत रहना है ना। तो बाप अपनी जिम्मेवारी वैसे समय पर विशेष समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। कारण बताया क्यों नहीं कैच कर रहे हैं। बाप स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। फिर स्विच ऑन होते ही क्या होता है, बच्चे की अब स्विच ऑन हो गई, अब उसको रियलाइज हो गया कि मेरे से ये गलती हो गई, तो क्या फिर बोलती है वो आत्मा, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो गया, है ना। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा, सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप टचिंग पावर कहते हो, उसका स्विच ऑन रखो, है ना। और उसका स्विच ऑन कर रखने के लिए हम क्या करेंगे, कैचिंग पावर का, टचिंग पावर का स्विच ऑन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम्म, हमारी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना पड़ेगा, हमें बुद्धि से बाबा से जुड़े रहना पड़ेगा, है ना। तो माया सेकंड में ऑफ कर कर चली जाती है, नाजुक समय अभी बहुत आना है और उसके लिए डरना नहीं है। तो ये वर्ष जो बाबा ने कहा 2001 का जो ईयर था, उसको जो नाम दिया गया था संस्कार से संसार परिवर्तन का। तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करे या ना करे, जल्दी करे धीरे करे, तो मैं क्या करूं। देखो, प्रकृति बाबा से पूछ रही है। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, है ना, क्योंकि स्थापना वाले कभी भी, अभी भी कभी कभी सोच में जो पड़ जाते हैं, क्या करे, ऐसे करे, नहीं करे, ठीक होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, क्लियर हो, ये राइट है और ये रॉन्ग है, इतना हमारी बुद्धि और मन हमारा इतना क्लियर हो। ठीक है, चलो अभी आगे आप लोग बताओ। हमने यहाँ तक की नोट्स बनाई है, आगे भी बहुत पावरफुल मुरली जैसे आगे बढ़ रही है, बहुत गुही होती जा रही है। बताएं आप सभी भी, टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से। ओम शांति। आज बाबा ने ये बहुत बहुत अच्छा किया कि अब तो कमाने का युग है, गंवाने का युग नहीं है। बाबा ने कहा समय संकल्प का खजाना भी गंवाना नहीं है। रहम दिल बन दातापन से आत्मा को कुछ भी देना है। समा के सागर का पाठ बाबा ने कहा कि चल रहा है ना। फिर बाबा ने कहा है कि देना है, माना कि दृढ़ संकल्प का दीप सदाए जला रहे। अवस्था तो बनानी पड़ेगी। बाबा ने कहा है कि बेहद की वृत्ति भगवान के पीछे दौड़े। हाँ बोलो देवी में। मैं बोली दीदी, पर बीच में किसका आवाज आ रहा था, मैंने बोला उसको विलाप दे देना। हाँ ठीक है, चलो और कोई बताओ अभी, आगे आगे बढ़ाओ मुरली को। और क्या कहा आगे बाबा ने? बताएं, सभी बिजी है क्या?
तो जब बाबा ने प्रकृति की बात करी तो बाबा ने आगे बात ये करी कि 1 सेकंड में हमें अगर बिंदी लगाना आता है तो बाबा ने सबको पूछा कि शिव शक्तियों को, पांडवों को, हाँ, बिंदी लगाना आता है कि नहीं आता 1 सेकंड में। सबको ये आना चाहिए ना, क्योंकि सब सच्चे दिल वाले हैं। तो बाबा ने दोनों ही पांडवों को और शिव शक्तियों को, दोनों को ही फुल मार्क्स दिए हैं, है ना। हाँ, फिर बाबा ने कहा बाप दादा मधुबन में आ गई, ये आपको पता चला, जहाँ दूर दूर भी बच्चे बैठे हैं। तो देखो उस वक्त ये भी होता है कि कई बार टीवी चालू होता है, कई बार इंटरनेट चला जाता है, कभी टीवी ऑफ हो जाता है। तो हम सबको पता है टेक्निकल रीजंस होते हैं कई बार। तो बाबा ने कहा बाप दादा का अपनी दूरदर्शी दृष्टि है और दूरदर्शी दूरबीनी से वो देख रहे हैं, है ना। उनकी जो दूरबीन है और उनकी टीवी कैसी है, 1 सेकंड में सब कुछ देख सकते हैं। तो आप कहीं भी दूर बैठे हो लेकिन मधुबन में बाप दादा के सामने हो, आध्यात्मिक दूरदृष्टि। लेकिन ये जो साधन है ना, वो तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी भी खराब नहीं हो सकती। कितनी प्यारी बात, आध्यात्मिक दूरदृष्टि और दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना। फिर दीपावली के बारे में बाबा ने पूछा कि संगम युग है ही मनाने का युग, चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बना, आत्माओं के प्रति महादान देते हुए। देखो कितनी हमारी दीपावली बाबा समझा रहे हैं कि अलौकिक दीपावली कैसी होनी चाहिए। हाँ, अंतर्मुखी होकर अतीन्द्रिय सुख की मौज मनानी है, सेवा में महादानी बन, आत्माओं के प्रति महादान देते हुए बनाओ, चाहे आपस में रूह रियान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, है ना, विशेषता की खुशबू लो। देखो यहाँ ही ब्राह्मण परिवार में ऐसा होता है। वैसे तो हर आत्मा अपने अपने स्वभाव संस्कार और हिसाब किताब के साथ आई है, लेकिन बाबा की ट्रेनिंग ऐसी है अपने बच्चों प्रति कि हमें ओम शांति। बाबा ने जब भी दिवाली की बात चल रही थी ना, तो बाबा ने कहा ये दिवाली है मनाने का युग ना, क्योंकि बाबा ने कहा इसको संगम युग कहा कि संगम है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी होकर हाँ अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, हाँ? चाहे आपस में दान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। बाबा ने कहा ये संगम युग कौन सा समय है जहाँ पर गवाने का समय समाप्त हो गया। बाबा ने कहा गवाने का युग तो गया ना, हाँ? तो बाबा ने कहा अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। बाबा कई बार कहता है ना कि बच्चे अगर आपको कुछ भी ना आए, हाँ कोई भी सब्जेक्ट में कुछ ज्ञान समझ भी ना आए तो लेकिन दुआएं लो, दुआएं दो, हाँ तो ये दुआएं जमा करो। तो बाबा कहते कि संगम युग कौन सा युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता है कि मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, हाँ? क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों की नॉलेज है, इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है ना। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, हाँ गवाना नहीं है, स्टॉप। एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब। बाबा कहते संगम ऐसा युग है जहाँ पर पूरे कल्प की आत्मा कमाई करती है ना। उसके बाद पूरे कल्प में कभी भी आत्मा 5000 वर्ष में कमाई नहीं कर सकती, कभी भी चढ़ती कला की ओर नहीं जा सकती। कोई भी संकल्प पदम की कमाई करने वाला नहीं हो सकता। हाँ भले वो अल्पकाल के हम कर्म करते हैं, लेकिन उन्हीं पुण्य कर्मों का फल हमें अगले साल मिल जाता है, अगले जन्म में मिल जाता है ना। लेकिन 21 जन्म उसका फल मिले, अविनाशी उसका फल हो, ऐसा कोई हमारा कर्म और ऐसा कोई हमारा संकल्प नहीं होता। क्योंकि वहां पर हमें भगवान की नॉलेज नहीं है, वहां पर हमें सुकर्म की नॉलेज नहीं है, वहां पे हमें श्रेष्ठ कर्म की नॉलेज नहीं है। हमारा अल्पकालीन पुण्य कर्म तो है ना, लेकिन सदा काल का श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता। तो वो कर्म जो हमें बाबा सिखलाता है वो सिर्फ संगम युग पर है ना। ऐसा कर्म, ऐसे संकल्प सिखलाता है जहाँ आत्मा संकल्पों से भी कमाई कर सकती है। कल बाबा ने कहा ना, अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी स्मृति, अपनी कृति, हाँ हर बात में आत्मा पदम गुना कमा सकती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये जो युग है यहाँ पर एक संकल्प भी गवाना नहीं है। बाबा ने कहा फिर तो ये समय मिलना नहीं है,
चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? हाँ, संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। हाँ, ज्ञान सुनना और सुनाना, बाबा ने कहा ये तो फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज। हाँ, और बाबा ने कहा नॉलेज क्या होती है? नॉलेज लाइट है और माइट है। नॉलेज हमें क्या करती है? नॉलेज के पाने से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो हमारे जीवन में जो अंधकार था, दुख था, हाँ, आत्मा बार बार वो जो टच मी नॉट वाली फीलिंग होती है ना, कि बार बार रूस जाना, रूठ जाना, हाँ, कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर ग्लानि करे या कोई छोटी छोटी बातों में आत्मा कितना नाराज हो जाती थी। तो अब बाबा ने जो बात सिखाई है, जहाँ पर आत्मा, हाँ, सदा खुशियों से भरपूर रहती है। दिल में जो महसूस चाहिए, चाहे कोई भी आत्मा सामने क्यों ना आ जाए, कैसी भी ग्लानि क्यों ना कर दे, लेकिन बाबा ने उस ग्लानि को भी पुष्पों में कन्वर्ट कर दिया। चाहे तन की कोई परीक्षा क्यों ना आ जाए, बाबा ने तन की परीक्षा को भी कितना सहज कर दिया। बाबा ने कहा बस अपनी कर्म बंधन हिसाब किताब चुकतो हो रहे बच्चे, आप ऊपर उड़ रहे हो, चाहे तन के चाहे मन के। बाबा ने हर चीज हम बच्चों के लिए इजी कर दी। वो नॉलेज की लाइट और माइट, नॉलेज की शक्ति द्वारा, ज्ञान की शक्ति द्वारा बाबा ने हमें बहुत बहुत ऊंचा उड़ाया है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, वे बाबा ने कुमारियों से बात करी कि कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स करने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, लेकिन साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। हमारा हर संकल्प, हमारा हर बोल और हमारा हर कर्म। हाँ, बाबा ने कहा था एक बार कि चारों ही सब्जेक्ट में अपनी मनसा वाचा कर्मणा चेक करना है ना। लेकिन आज बाबा नॉलेज के लिए कह रहे हैं, तो अपने नॉलेज को चेक करना है कि ज्ञान मेरे संकल्पों में, मेरे बोल में और मेरे कर्म में है। मेरा कर्म भी, हाँ, नॉलेजफुल वाला, हाँ, बिल्कुल ज्ञान स्वरूप मेरा हर कर्म है, मेरा जीवन ही ज्ञान स्वरूप है। बाबा का हर महावाक्य मुझे अपनाना है। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि बच्चे आपका हर संकल्प कैसा होना चाहिए? समय अनुसार शुभ और शुद्ध। तो मुझे इस बात पर आज अटेंशन रखना है कि मेरे मन और बुद्धि में, स्वप्न तक बाबा ने कहा है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक आज बाबा ने कहा कि वहां तक आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए। इतना मेरा मन हर आत्मा के प्रति साफ और स्वच्छ हो, क्योंकि बाबा को सच्चाई पसंद है ना। तो मेरे मन में किसी भी आत्मा के प्रति छोटा सा भी कोई अंश ना हो। तो इस बात का आज बहुत अटेंशन रखना है। फिर आज बाबा ने एक और बात कही थी आगे कि आपको किसी से नाराज नहीं होना है, ना खुद से ना किसी और के पुरुषार्थ से। तो आज इस बात पर भी बहुत अटेंशन रखेंगे। क्यों अटेंशन रखेंगे? क्योंकि हम ड्रामा के राज को जानते हैं। बाबा ने कहा जो आत्मा राज को जानती है वो कभी नाराज नहीं हो सकती, है ना। तो बाबा ने जो आज बातें कही उस पर हमें बहुत अटेंशन देना, वो हमारे लिए पूरा वीक का अटेंशन है, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं साथ साथ नॉलेज के लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। मेरा हर संकल्प नॉलेजफुल, और नॉलेजफुल आत्मा जिसको ज्ञान है, क्या वो कभी नाराज हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। बल्कि औरों को उमंग उत्साह दिलाएगी, औरों को आगे बढ़ाएगी। तो बाबा आगे कह रहे हैं कुमारियों से, हाँ, बातें कर रहे हैं कि बाबा ने कहा अब आपको घर मिलने वाला है। हाँ, बाबा घर दे रहे हैं आपको, घर भी मिल रहा है और वर भी मिल रहा है। फिर बाबा ने आगे होमवर्क दिया हम बच्चों को। बाबा ने कहा वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। बाबा ने कहा चिल्ला रहे हैं, बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। तो बाप के आप सभी राइट हैंड हो। इस बात पर बहुत अटेंशन देना है कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ। हाँ, इसलिए कभी भी, हाँ, अपने साधारण स्वरूप को देखना ही नहीं है। निरंतर यहाँ तो मैं आत्मा अपनी फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहूं, यहाँ निराकारी स्थिति में रहूं, या इधर साकार लोक में अपनी शिव शक्ति संपन्न स्थिति में रहूं। चाहे किसी भी संबंध संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा मेरे सामने क्यों ना आ जाए,
हाँ, अगर मैं उसको सिर्फ उसकी आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ ना, देखो बहुत सूक्ष्म में हम चेक करेंगे इस बात को, जो बाबा ने कहा ना कि हमारी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, लेकिन कहीं ना कहीं हर आत्मा की छाप हमारे ब्रेन के अंदर है। जो आत्मा जैसा बिहेव करती है ना, उसका रिकॉर्डिंग बुद्धि कर लेती है। फिर जब वो आत्मा नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आती है, वो रिकॉर्डिंग सामने सबसे पहले आती है, ये आत्मा ऐसी है, हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये हमारी वृत्ति के अंदर ये जो छोटी छोटी बातें, इनको डिलीट करना है। मुझे हर आत्मा को, बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा को सच्चाई पसंद है। सच्चाई माना सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप बस इतना ही है कि वो आत्मा परम धाम निवासी है, पवित्र है, शांत स्वरूप है। यही सच्चाई है, यही सत्यता है जो वो आत्मा खुद भी नहीं जानती, और इसीलिए परवश होकर अपना पाठ बजा रही है। लेकिन मैं आत्मा सत्यता जानती हूँ, तो एटलीस्ट मैं आत्मा सच्चाई सफाई से दूसरी आत्माओं के साथ अपना पाठ बजाऊं। तो यहाँ अगर मेरे भीतर इतनी सच्चाई सफाई है, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिल से उस आत्मा के प्रति स्नेह के बिना किसी संकल्प के भी, हाँ, मेरे वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचेंगे। इतनी पावर है हमारी। अगर वृत्ति शुद्ध है, किसी भी आत्मा के प्रति कोई संकल्प नहीं है ना, अगर हमारे हर आत्मा के प्रति सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि वो भगवान का बच्चा है। अब इस बात को बहुत चेक करेंगे, और क्योंकि मेरे अंदर भी ये चीजें सबके अंदर होती है ना, क्योंकि तरह से जन्मों का ये बहुत डीप संस्कार है। हर आत्मा की एक छवि हमने बना रखी है अपने भीतर, उस छवि को डिलीट करना है। कोई किसी की भी कोई भी छवि, चाहे अच्छी चाहे बुरी, कोई छवि मेरे भीतर ना हो। ना किसी से प्रभावित होना है, ना किसी को घृणा की दृष्टि से देखना। जब ये होगा ना, ऑटोमेटिकली मेरे दिल से शुभ भावना, शुभकामना निकलेगी। रहम दिल की भावना मेरे भीतर जागृत होगी कि बाबा इस बच्चे का कल्याण हो, मुझे कभी उसकी कमजोरी दिखाई ही नहीं देगी। हाँ? तो ये इस बात की बहुत प्रैक्टिस करनी है कि निरंतर जो आत्मिक दृष्टि, जो रूहानी दृष्टि, बाबा सदा से कहता रहा है, बच्चे अपना पहला पाठ पक्का करो। इस पहले पाठ में बहुत गुह्यता है, बहुत डेप्थ है, तो उसको डीप डीप तक जाके, हाँ, हमें उस पाठ को पक्का करना है। और उसके पहले सबसे पहले अपना पाठ, मेरी मुझ आत्मा की मेरे प्रति भी कोई छवि ना हो कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। मैं भगवान की जिम्मेवारी हूँ, जो भगवान मुझे कह रहा है बस वो मुझे करना है, क्योंकि मैंने कल्प पहले भी किया है और अब भी मुझे करना है। बस इतना ही संकल्प। हम्म? बाबा मुझे विजयी बनाने के लिए लाया है, उसने मुझे सिलेक्ट किया, तो मैं विजयी हूं ही, उसका राइट हैंड बच्चा हूं मैं, है ना। तो मुझे क्या करना है, हर आत्मा के प्रति रहम दिल बन, दाता बन, बस देते जाना है ना। अपने आप वो भीतर से जो हमारे भीतर झलकता है ना, वो सबके प्रति जाएगा। वो स्नेह, वो शांति, वो दिल का प्यार हर आत्मा के प्रति जाएगा। बाबा कह रहे हैं बाप कैसे देंगे, हम बच्चों के द्वारा देंगे ना। तो कोई को कुछ भी देना है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सब भी बाप के राइट हैंड हो, पांडव राइट हैंड हो। हम्म। तो विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप सब राइट हैंड हो। कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो बाबा ने कहा आप सबके द्वारा हर आत्मा को सुख शांति की अंजलि दिलाएंगे। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितना तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों, पापा ने कहा अभी सब हद की बातों से ऊंच हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे सेंटर्स पर, हाँ, जहां भी बैठे हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। तो उस पे बहुत अटेंशन देना है ना। कोई भी हद का संस्कार मुझ आत्मा के भीतर अब दिखाई ना दे, ना कोई हद का स्वभाव, ना संस्कार। बाबा ने कहा कोई चतुराई नहीं, कोई अलबेलापन नहीं। तो बाबा कह रहे हैं बाबा कह रहे हैं कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहा है।
लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहमदिल कब तक, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक, प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। हाँ? बाबा के पास सब जाके पूछते हैं, लेकिन सब बाबा किसके लिए रुका है? बाबा हम बच्चों के लिए रुका है। हमारा अलबेलापन, हाँ? हमारे हमारे अंदर वो जो अलर्टनेस आनी चाहिए अभी भी, हम बाबा को वो दिखाई नहीं दे रही है। तो बाबा बोल रहा बच्चे कब तक बाप रहम करेगा? बाबा ने कभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। कल भी बाबा ने कहा अपने सारे पाप बाप के सामने लिखो, हल्के हो जाओगे, बाबा क्षमा का सागर आपको क्षमा कर देगा। बाबा कह रहे हैं लेकिन आगे धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। हाँ, धर्मराज के पाठ में भी बाबा क्या चाहता है कि मेरे बच्चों का कौन सा पाठ गूंजे, मेरे बच्चों को कोई सजा ना मिले। हाँ, वहां पर भी बाबा हमें कौन सा सर्टिफिकेट दे, वाह मेरे बच्चे वाह। फिर बाप को उलाना नहीं देना। हाँ, बाप आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना, इसलिए अब हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। हाँ, दुगना तिगना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। हाँ, बाबा कह रहे हैं। हाँ, ये हद की छोटी छोटी बातों में जो हम गवा देते हैं ना समय, वो बढ़ता जाता है। हाँ, कितना बढ़ जाता है, दुगना तिगना कितना कितना। मैंने कहा चलता है नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हाँ, हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है, इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है। हम न्यूज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चारों ओर विश्व का वायुमंडल देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन भय दुख टेंशन सब बढ़ता जा रहा है ना? तो अब हम आत्माओं का कर्तव्य सामने आ चुका है। हम बाबा कह रहे हैं बच्चे सेवा बढ़ रही है, समय दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं अगर हद में है तो क्या होगा? फिर बेहद की सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है? हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। अगर मैं आत्मा हद के पीछे दौड़ना बंद करती हूँ, ऑटोमेटिकली क्या होगा? बेहद की वृत्ति और स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। अब बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, कि बच्चे अब इस वर्ष में जो समय अब तक किया उसमें संतुष्ट हैं, आफरीन देते हैं, ना अवार्ड भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति का खान खोलो। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अब अनुभवी मूर्त आत्माओं को बनाना है। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। तो बाबा ने कहा अभी अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव कराओ। हाँ, अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले बने, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, मुबारक हो, लेकिन बाबा अब चाहता है कि हम बच्चे कौन से बच्चे बनाए? अनुभवी मूर्त। और वो कैसे बनेंगे? जब मैं आत्मा स्वयं अपने अनुभव से किसी को कोई ज्ञान देती हूँ तो वो आत्मा अपने आप आगे बढ़ती है। बाबा ने कहा इस वर्ष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं, इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होगा। तो सुना क्या करना है, प्लान मिला। अब बाबा ने कहा इस वर्ष के रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले
प्रकाश देने वाले, ऐसे बड़े दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी सच्चे दिल से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान आप में से अगर कोई कहना चाहे तो कह सकता है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। कोई कहना चाहेगा? ओम शांति। आप में से कोई बताए वरदान? वरदान बताएं। जी। बाबा कह रहे हैं कि चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं रहती है तो अलबेलेपन रहते हैं। जिम्मेवारी आलस और अलबेलापन समाप्त कर देती है। अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों को उमंग उत्साह बनाते रहते हैं। और कोई? तनु बहन, डिम्पल बहन, भाई जी। आज का स्लोगन है कि समय प्रमाण शक्ति को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। ओम शांति। फिर आज दादी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है ना, तो उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है कि जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन, सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। तो दादी प्रकाशवाणी जी के बारे में पता है कि वो बहुत ही निर्मल निर्माण, बहुत ही प्यारी, मतलब पूरे यज्ञ को बहुत प्यार से उन्होंने संभाला था, बहुत ही। और बाबा ने भी उसी आत्मा को, देखो हम सबको तो बाबा ने देखा था, लेकिन निमित्त वो आत्मा बने थे। वो संजोगी ऐसे बने थे कि दादी को बाहर जाना था, नहीं जा पाए थे, और बाबा ने सब कुछ उनको सौंपा और बाबा वहां से फिर अव्यक्त हो गए थे। तो ऐसी दादी का आज पुण्य दिवस है, तो हम पूरा दिन बाप दादा के साथ उनको भी याद करेंगे। जब आप भोग लगाओ, हाँ, तो दादी को खास भोग लगाना। वैसे आज हमें अमृत वेला लगाना, हमने तो लगाया, लेकिन हम ग्रुप में मैसेज करना भूल गए थे। तो कल जन्माष्टमी का भोग होगा, है ना। कल सब हम जन्माष्टमी का भोग लगाएंगे साथ में मिलकर। जो नहीं आए उन तक भी ये मैसेज पहुंचा देना, और हम मैसेज भी करेंगे ग्रुप में। तो आज पूरा दिन बाप दादा को दादी के साथ हम याद करेंगे, है ना। अगर आपके पास कोई किताब है, या आप दादी के बारे में यूट्यूब में तो बहुत कुछ मिल जाता है ना आज के दिन का भी, तो हम वो देखें। तो क्या होता है, ये जो महान चरित्र है, उनको पढ़ने से, उनको देखने से, उनके बारे में श्रवण करने से भी बहुत हमें, मतलब बहुत ही हमें सीखने को मिलता है कि ये हमारी आधारभूत आत्मा है, यही फाउंडेशन है हमारा। तो कैसे दादियों ने कितने प्यार से, मतलब इतनी सरलता से इतने बड़े यज्ञ को चला लिया, है ना। तो हम ब्राह्मण बच्चे कई बार उसको विकट बना देते हैं, मतलब इजी बात को भी हम बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, बस उनके जैसा ही बनना है ना, क्योंकि वो बाप दादा के अंग संग रही हुई ये सब आत्माएं हैं, है ना? ठीक है जी। तो आज की मुरली का मेन पुरुषार्थ क्या रहेगा, क्या अटेंशन देंगे आज? सच्चे दिल पर साहिब राजी है ना। तो हम सच्ची दिल से सफाई सब, हाँ, सच्चाई सफाई से बाबा को सब कुछ बताते हैं। जैसे कल ही वाणी में हमने अपना सबने पूरी जीवन कहानी बताई होगी, सबने अपने अपने हमारे द्वारा जो देहभान वश पाप हुए हैं, सबने बाबा के आगे एक्सेप्ट किए, कई बार किए, कल भी किए होंगे। तो हमारा मन कैसे साफ होता है, बार बार बताने से होता क्या है कि वो रियलाइजेशन आता है, महसूसता होती है कि देखो हम क्या थे और भगवान ने हमें कहाँ लाकर बिठा दिया है। तो फिर वो जो होता है अंदर से जो महसूस होता है कि नहीं यार, अब नहीं, मतलब अब ये गफलतों का समय नहीं है, अब बहुत कम समय है ना। इसलिए बाबा ने जो खास कहा है कि अब वो अलबेलापन, वो चतुराई, अभी तो देख रहे हैं, बाबा को कुछ नहीं पता ऐसा तो है नहीं। हाँ, वो देख रहे हैं लेकिन अभी इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अब वो, जब वो धर्मराज बन जाएंगे, तो मैंने बोला टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर, है ना। अभी माफ कर रहे हैं, अभी क्षमा का सागर है, फिर वो टू लेट का बोर्ड लगा देगा, फिर वो माफ नहीं करेगा।
और बाबा चाहता है कि मेरा हर बच्चा आए वहां धर्मराजपुरी में और उसको पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिल जाए, है ना। उसको वो पूरी ऐसे क्रॉस ना करनी पड़े जैसे कि सजाओं को क्रॉस करते हैं। तो हर बच्चे को इसलिए बाबा संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो बाबा से आज जो भी हमने जब ये लाइन पढ़ी थी, जिसने जो भी वरदान लिया है उसको अमृत वेले से लेकर पूरा दिन उसको बार बार रिवाइज करेंगे, भोजन लेते वक्त, जल पीते वक्त, है ना, बार बार उसको रिवाइज करते जाएंगे, तो वो वरदान फलीभूत हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। हम राज को जानने वाली आत्माएं कभी किसी से नाराज नहीं हो सकती, ना अपने स्वभाव संस्कार से ना औरों से, है ना। हम कभी भी किसी से नाराज ना हो, और हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे संपर्क संबंध सब में हम सबके प्रति एक समान भाव, हमारा शुभ भावनाएं हो, किसी के प्रति कोई गलत भाव हमारे अंदर ना आए। बाबा ने कहा सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी शुभ और शुद्ध रखो, है ना। फिर नॉलेजफुल की जो बाबा ने बातें बताई आगे, जो श्वेता बहन ने ले ली बहुत अच्छे से सभी। हाँ। और पुरुषार्थ में अभी क्या लेंगे हम, क्या ध्यान रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई। दीदी अभी बाबा ने लास्ट में कहा था ना कि रहम दिल और दातापन सबको देना ही है। हाँ, देना जो बाबा ने कहा ना, मनसा सेवा द्वारा, चाहे शुभ भावना, श्रेष्ठ सकाश द्वारा, चाहे आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, बाबा ने कहा ना हर आत्मा, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। कि बाबा अभी हम बच्चों के द्वारा ही हर आत्मा को देगा, तो इस बात का भी बहुत अटेंशन रखना है कि कोई भी आत्मा हमारे साथ में आए तो हमसे निरंतर कुछ ना कुछ हाँ, अनुभव करके ही जाए, राइट। खाली हाथ नहीं जाए। हाँ, जो भी मेरे सामने आए वो खाली हाथ ना जाए, और उसके लिए हमारी अखंड महादानी की ड्रिल्स चल ही रही है, उस पर हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। और देखो मनसा सेवा में भी वही बाबा ने देखो वही पॉइंट दिया है हमें, है ना। तो वो बाबा जो हमें टच कराता है, बाबा की मुरली के पैरेलल हम सब भी आत्माएं चल रही है, तो बहुत हमें खुश होना चाहिए कि हम ये सब पुरुषार्थ बाबा बता रहा है उसका एडवांस में हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दातापन का ही अभ्यास चल रहा है सभी का। तो बाबा ने कहा हर प्रकार के बस हम अब बाबा देने का रोल, अब ये ना देखे कि मेरे अंदर अभी ये भी कमजोरी है, अभी तो मैं यहाँ संपन्न नहीं बनी हूँ, अभी तो क्रोध नहीं छूटा, अभी तो लोभ ही पड़ा है, अभी तो काम पड़ा है, नहीं, जो भी कुछ है उस सबको समेटो, क्योंकि बाबा ने बोला हद में अब नहीं जाना है। वे बेहद का सोचेंगे तो हद में जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां है माया की, क्योंकि माया भी कमजोर हो चुकी है, बाबा ने कहा ना कि माया कमजोर हो चुकी है, तो माया में अभी वो ताकत, वो दम है ही नहीं, है ना। लेकिन वो फड़फड़ा रही है, जाते जाते कुछ एक चांस मार ले, तो लेकिन हमें वो चांस देना ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प का दीपक जलाना है हमें। तो कहीं कमी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी दृढ़ता की कमी है। जो बाबा ने कहा चार कोने वाली मुरली चली थी, वहां दृढ़ता के बारे में ही बाबा ने बताया था, आज भी बाबा वही बता रहे हैं। तो हम सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं दृढ़ता की कमी है, तो हमें बस वो दृढ़ संकल्प हमारा और दृढ़ कर लेना है ना। बस देते रहना है, देते रहना है। और ये याद रखो कि बस मेरे सामने जो भी आए ना, कोई भी खाली हाथ ना जाए, कहे चाहे हम स्थूल ही चीजें दे रहे हैं, हाँ, हम आत्मा देख रहे हैं तो भी हम दे रहे हैं, हमारी आत्मिक भाई की दृष्टि है तो भी हम दे रहे हैं, मतलब हर प्रकार से हमें देना ही देना है, क्योंकि देने वालों को दुआ मिलती है, प्रकृति हमें वही रिफ्लेक्ट करके वापस देती है, पूरा यूनिवर्स फिर वही हमें वापस देता है। और दुआओं का खाता जो जमा होता है ना, दुआओं के खाते के सामने सब कुछ छोटा पड़ जाता है। हमारे द्वारा किए हुए विकर्म, पाप कर्म सब कुछ, क्योंकि पुण्य का खाता हम जमा कर रहे हैं। तो निरंतर अब हम ये धारणा करनी है हमें, है ना, कि सब कुछ बस सबको देते जाना है, देते जाना है, ठीक है। अपनी कैचिंग पावर, अपनी टचिंग पावर को बढ़ाने के लिए बार बार बाबा से कनेक्ट होना है हमें। संस्कार से संसार परिवर्तन का जब हमने बीड़ा उठाया इस वर्ष का, हाँ, तो हमें चेक करना है कि हमारे में कितना, हमारे परिवर्तन कितना हुआ है हमारे संस्कार का, क्योंकि जब मैं आत्मा निमित्त बनकर संस्कार परिवर्तन करती हूँ तो पूरे संसार का परिवर्तन होता है ना। तो ये इतना इतना पुरुषार्थ है, और इसको स्पष्ट करेंगे, हम लिख कर भी भेजेंगे आपको, ठीक है जी। और किसी को कुछ कहना है, अगर कोई चूक हो रही है, कुछ स्किप हो रहा है तो आप लोग बताओ। क्योंकि बाबा ने देखो हर बार शक्ति के बारे में बाबा जो बात बताते हैं, भी समय पर शक्ति यूज करें तभी काम की, है ना। तो वो नहीं होता, बाबा हमारे वो अंदर वो कमी देख रहे हैं। लास्ट वीक में भी बाबा ने भी बोला था कि बच्चों को जिस समय जो कम शक्ति की जरूरत है वो नहीं यूज कर पा रहे,
तो आज बाबा ने कहा कि ज्ञानी तू, योगी तू, आत्मा ही वही है जो समय पर जिस शक्ति का यूज करे। तो क्या करना है हमें? हर कर्म के पहले बाबा का आह्वान करना है, बाबा के साथ उस शक्ति का स्पेसिफिक उस शक्ति का आह्वान करना है। ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छा अनुभव भी रहता है। पूरा दिन तो हमें ऐसा याद नहीं रहता है, कई बार भूल भी जाते हैं, लेकिन जो भी कर्म है उस कर्म के अकॉर्डिंग, है ना। सपोज हम भोजन बना रहे हैं तो अपनी पालना की शक्ति का आह्वान करो और देखो कि बाप दादा मेरे साथ है और बाप दादा स्वयं ये करछी ला रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, ब्रह्मा भोजन बन रहा है। कितनी महान तपस्वी आत्माएं, कितनी भाग्यवान आत्माएं ये ब्रह्मा भोजन जो स्वीकार करने वाली। मतलब इतनी हर शक्ति हर गुण का बार बार आह्वान करेंगे तो अपने आप, क्योंकि उसका मालिक आह्वान कर रहा है, कब तक नहीं आएगा। हम मालिक है तो मालिक बनकर शक्तियों का, गुणों का आह्वान करो बार बार। ठीक है जी ना? अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो अभी हम मनसा सेवा लेंगे। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।